हेलो एवरीवन, वेलकम टू उदय फिजिक्स पॉइंट। आज के 10th क्लास के फिजिक्स के सीरीज के 12th लेक्चर में 12th वीडियो में प्रकाश का परावर्तन, दो टॉपिक है इसमें, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन पर बेस्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करेंगे, जानेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। मेन समस्या फिजिक्स में न्यूमेरिकल में आती है, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस करते जाएंगे और इसके बाद हम अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं जो दिखा है आपको बोर्ड पे, जो दिखे हुए हैं दिख रहे हैं आपको, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। चलिए तो हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा करना जरूरी होता है कि आपको क्या दिया गया है और क्या फाइंड करना है। ये दो चीजें आपको पता चल गई तो आसानी से हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिया गया है एफ कितना, हमारे आर कितना है, वक्रता त्रिज्या का सिंबल क्या होता है आर। गोलीय दर्पण क्या है तो प्लस माइनस पता नहीं, किसी की भी क्या है, आर है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है एफ। एफ इक्वल टू क्या होता है आर बाई 2, 20/2 कितना हो गया बेटा 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में। दूसरा, अगर अवतल या उत्तल कहता है तो प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। उस उत्तल दर्पण की, सेकंड क्वेश्चन, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। उत्तल का फोकस और त्रिज्या दोनों राइट में होते हैं, तो राइट वाला क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो आर इक्वल टू दिया गया है कितना 32 सेंटीमीटर, किसके लिए यहाँ प्लस है, नहीं कुछ भी तो क्या है प्लस का है, उत्तल दर्पण के लिए, किसके लिए उत्तल दर्पण के लिए। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, फिर से वही बात r/2 32/2 कितना हो गया भाई 16 सेंटीमीटर। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम की का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। एक बात ध्यान रखिए कि दिया गया है m इक्वल टू -3, क्यों कहा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बताया था हमने, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m क्या होता है नेगेटिव होता है, क्या होता है नेगेटिव माइनस होता है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी नहीं v निकालना है। क्या निकालना है v। तो चलिए m इक्वल टू -3 -v/u इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -3। तो बताइए v कितना हो जाएगा -3 का u। अब एक बात ध्यान से लिखा है, कोई अवतल दर्पण सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना 10 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको रखा गया है। तो u और भी दिया गया है कि -10 है। ठीक है, 3 गुना देखा 3 गुना आवर्धित है, कितना है 3 गुना आवर्धित है। तो u की वैल्यू कितना है -10 और v इक्वल टू क्या हो गया जी, देखिए नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल होगी, तो क्या बचा आपका 3u। तो 3 into u कितना हमारे पास है -10, तो मिल जाएगा v इक्वल टू कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। रियल है तो लेफ्ट की तरफ बनेगा, और वर्चुअल होता तो क्या होता है, यही चीज क्या होता है काल्पनिक होता है, आभासी होता तो क्या होता है आपका प्लस में आता, क्या आता है प्लस में, राइट की तरफ आता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, तो हमारे पास क्या दिया गया है, एक बार ध्यान रखिएगा, दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ये प्लस ही रखेंगे माइनस नहीं रखेंगे, क्यों, उत्तल दर्पण में F क्या होता है पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। हो गया, दर्पण से किसी बीम, कोई बीम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, कितना दूरी पर, बीम मतलब वस्तु की दूरी, और वस्तु दूरी हमेशा क्या लेते हैं माइनस रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करें, कैसा बनेगा और कहां बनेगा। देखिए दर्पण सूत्र से v निकालना, हमको क्या निकालना है v फाइंड करना है। दर्पण सूत्र से
दर्पण सूत्र कहता है 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f। यहाँ देखते हैं 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। प्लस में देखा क्या माइनस में 1/v इक्वल टू 1/f। f कितना हमारे पास है 15 माइनस 1/u कितना हमारे पास है -10। माइनस प्लस प्लस हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर देते हैं। 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा भाई 30, 30 आएगा। 15 टू जा 2 बार में जाएगा 2 हो गया यहाँ पे माइनस 10 3 जा माइनस प्लस प्लस हो गया यहाँ पे 3, कितना हो गया जी 5/30। ठीक है, यानी कि 1/6। 1/v इक्वल टू क्या मिला 1/6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, v इक्वल टू क्या हो गया 6 सेंटीमीटर प्लस आधा। और प्लस कब आता है भाई, उत्तर में तो राइट में हमेशा क्या होता है प्लस होता है, तो राइट वाला क्या बनता है हमेशा काल्पनिक। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि प्रकृति कैसे होगी और स्थिति क्या होगी, तो क्या होगी दर्पण से 6 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। और प्रकृति क्या होगी, ये प्रकृति आभासी होगा, और आभासी का क्या होता है सीधा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है सीधा बनता है। ये 4 क्वेश्चन हो गए। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5, 6 और 7। ये भी न्यूमेरिकल है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में पहले आसान दिए थे, अब हम जाएंगे थोड़ा सा इससे ज्यादा आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन कीप इन माइंड एनसीईआरटी के ही है, ठीक है। और इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं बोर्ड में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो दिया गया नोट करिए 7.0 यानी 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, देखिए तो वस्तु की दूरी दिया गया है, क्या दिया गया है देख सकते हैं h1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी, वस्तु का ऊंचाई जो है क्या कहते हैं हम लोग प्लस लेते हैं, h1 कहते हैं ऊपर की तरफ, और बीम 18 सेंटीमीटर दूरी पर है, फोकस दूरी कितना है अवतल दर्पण का 27 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के लिए u आपको पहले देखा है कितना 18 सेंटीमीटर -18 सेंटीमीटर, और f है आपका -27 सेंटीमीटर, ठीक है। f इक्वल टू -27 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है प्रतिबिंब का साइज, दूरी और प्रकृति निकालना है। चलिए v के बारे में बात करनी है हमें, और h2 भी निकालना है, v भी निकालना है। h2 मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई भी निकालनी है। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या कहता है, कहता है 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f। तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, या 1/f कितना हमारे पास है -27 माइनस, ठीक है, u कितना हमारे पास 1/-18 है। तो -18 के बजाय क्या कर दे इसको माइनस क्या कर दे, चलिए कम करते हैं, रेस्ट में करते हैं। 1/v इक्वल टू 1/-27 प्लस 1/18। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा जी 27 और 18 का 54। 27 टू जा 54, 2 आएगा -2 हो गया पे प्लस 18 3 जा -1 कितना हो गया 54। तो 1/v इक्वल टू -1/54, तो v कितना देगा -54 सेंटीमीटर। माइनस आ रहा है तो क्या होगा भाई वास्तविक होगा, क्या होगा वास्तविक होगा। किधर बनेगा भाई लेफ्ट की तरफ, नेगेटिव वाला लेफ्ट होता है और पॉजिटिव वाला राइट होता है। अवतल दर्पण में हमेशा नेगेटिव क्या बनता है वास्तविक बनता है लेफ्ट की तरफ। वास्तविक और वास्तविक हमेशा क्या होता है उल्टा होता है। तो हमने एक चीज फाइंड कर दी, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी भाई, ठीक है, प्रकृति कैसी होगी वास्तविक तथा उल्टा। और कितनी दूरी पर वस्तु की ओर, वस्तु की ओर कितने पे 54 सेंटीमीटर, ठीक, दूरी कितना होगी पर, 2 चीज कर लिए। अब तीसरा निकालना है h2। अब जानते हैं m इक्वल टू होता है मास v/u, v/u। m का वैल्यू क्या है हमारे पास, एक और फॉर्मूला होता है h2/h1 इक्वल टू
माइनस वी बाई यू प्लस करते हैं H2 चाहिए हमें। H2 इक्वल टू क्या होगा माइनस वी बाई यू इंटू H1 माइनस रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। v कितना हमारे पास है देखिए तो माइनस 54 बाई u कितना हमारे पास है माइनस 18 इंटू H1 कितना हमारे पास है 7। तो कितना हो जाएगा भाई H2 इक्वल टू 54 बाई माइनस 18 इंटू 7 कब कर दीजिए 18 3 जा तो कितना हो गया माइनस 21 सेंटीमीटर। तो ये मास बताता है कि प्रतिबिंब क्या है उल्टा है। तो क्या क्या निकल गया हमारा जी प्रकृति कैसा होगा वास्तविक तथा उल्टा। कहाँ बनेगा जी वस्तु की ओर P से कितने दूरी पर 54 सेंटीमीटर पर। प्रतिबिंब का साइज कितना होगा भाई माइनस 21 सेंटीमीटर। मास क्या शो करता है उल्टा। ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं 6 और 7 कैसे फाइंड करेंगे। 6 मैंने क्या बताया था कि कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो एक बात का ध्यान रखें हमेशा कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्या दिया गया है और क्या फाइंड करना है। 6 है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 30 सेंटीमीटर पर वक्रता त्रिज्या। देखिए H1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बीम मतलब वस्तु की ऊंचाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर और वक्रता त्रिज्या दे रखा है 30 सेंटीमीटर किसी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है प्लस होता है r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर प्लस का तो f क्या होता है r बाई 2 30/2 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर प्लस है पॉजिटिव है f मिल गया आपके पास। 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। वस्तु की दूरी कितनी है 20। याद रखिएगा अवतल हो चाहे उत्तल हो हमेशा u क्या होगा नेगेटिव होगा। u क्या होगा नेगेटिव लेंगे हम लोग। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है फिर वही काम करना है लेकिन उत्तल दर्पण में हमें निकालना है v निकालना है और क्या निकालना है वस्तु की ऊंचाई। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र क्या कहता है 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f या 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u कह सकते हैं। 1/v इक्वल टू 1/f f कितना हमारे पास है जी 15 15 माइनस 1/u कितना हमारे पास है जी माइनस 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया जी 15 और 20 का 60 15 4 जा 64 हो गया यहाँ पे और प्लस हो गया और 20 23 जा 20 के साथ होता ना 3 हो गया यहाँ पे 4 3 7 7/60। तो v कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उल्टा कर देंगे 60/7 सेंटीमीटर। ठीक है अब आता है कि सर h2 भी निकालना है तो m इक्वल टू क्या होता है h2 बाई h1 होता है और m का एक और फॉर्मूला होता है v बाई u इक्वल टू h2 बाई h1। तो हमें निकालना क्या है h2 क्या निकालना है h2 इक्वल टू ये h1 आ जाएगा इधर की तरफ माइनस v बाई u इनटू क्या हो गया h1 सेम चीज अभी किया था हम लोगों ने इसी तरह से h2 इक्वल टू क्या हो गया ये हो गया आपका v अपॉन u। तो v कितना है हमारे पास v कितना था 60/7 और हमारे पास u कितना है u हमारे पास है -20 तो ये -20 लगा तो नीचे की तरफ आ गया और h1 कितना हमारे पास है भाई h1 है 5 कट करके देखते हैं ये h2 इक्वल टू हो गया 7 20 से 20 कैसे 23 से माइनस माइनस कैसे कितना होगा 7 15/7 प्लस में आएगा ठीक है सेंटीमीटर माइनस होता 7 7 में 14 पॉइंट 1 बचा 7 कम 7 फिर कितना हो जाएगा 30 7 जगह अठाई लगभग इतना सेंटीमीटर ये हाइट हो गया। ये जो है प्लस आ रहा है 60 से करेंगे तो 7 और 56 8 पॉइंट 4 बचा 7 बचा 35 5 7 49 लगभग इतना सेंटीमीटर प्लस में आ रहा है।
तो क्या बताएगा कि प्लस आ रहा है, इसका मतलब सीधा हुआ कि प्रतिबिंब कैसे होगा, साइज प्रकृति कैसे होगी इसकी प्रकृति होगी आभासी तथा सीधा। उत्तल में हमेशा आभासी और सीधा बनता है, राइट में बनता है। प्लस आने का मतलब है दर्पण के पीछे, ठीक है। दूरी जो है प्रतिबिंब की वो कितनी है, 8.57 सेंटीमीटर, ठीक है, अप्रोक्स। और हाइट, ऊंचाई कितनी है, बीम की ऊंचाई कितना है हमारे पास, 2.14 सेंटीमीटर। निकल गया। अब एक आखिरी क्वेश्चन है सेवेंथ भी इसी तरह से है, सॉल्व करेंगे हम लोग। देखते हैं सेवेंथ में क्या दिया गया है। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम 15 सेंटीमीटर फोकस, फिर वही बात कि H1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, जो लेफ्ट की तरफ होता है तो माइनस होगा, F इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, ओके, के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो U इक्वल टू क्या होगा जी, -25। U हमेशा क्या देते हैं बेटा, नेगेटिव देते हैं। क्या देते हैं, नेगेटिव देते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति और फिर वही बात है, V इक्वल टू और H इक्वल टू, H2 इक्वल टू, सेम चीज फाइंड करना है दर्पण सूत्र से। वन बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, यू इधर आती है प्लस होगा, 1 बाई एफ, एफ कितना हमारे पास है, -15 माइनस यू कितना हमारे पास है, -25, 1 अपॉन -25 माइनस कर जगह पे प्लस। एलसीएम कितना हुआ इसका, 25 और 15 का 75, 75, 15 25 75 -5 हो गया यहाँ पे 3, तो कितना मिला, 1 बाई वी इक्वल टू, ये हो गया आपका 75, ऊपर हो गया माइनस का 2, तो v हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए क्रॉस में, माइनस 2 v इक्वल टू 75, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, -75 अपॉन 2, -37.5 सेंटीमीटर। माइनस कैसे करता है, जो प्रतिबिंब है वो क्या है, वो वास्तविक है और उल्टा है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। अब आता है m इक्वल टू, सेम कहानी है ऑल्सो, m इक्वल टू -v बाई u, H2 बाई H1 इक्वल टू -v बाई u, सेम प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है, -v बाई u इंटू H1, क्या हो जाएगा, H2 इक्वल टू -v कितना हो जाएगा, -75/2 है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, और u कितना हमारे पास है, -25 इंटू H1 कितना हमारे पास है, 4, देखिए 25 से कट करो तो 3 हो जाएगा, माइनस कैंसिल, और 2 से कट करो तो क्या हो जाएगा, 4, तो 3 में 6, तो कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, प्रकृति बताइए, मित्र था वास्तविक तथा उल्टा, और साइज हो गया, दूरी कितनी है, ये आपका है -37.5 सेंटीमीटर। और प्रकृति कैसे होगी, प्रकृति नहीं, साइज H2 साइज कितना है, 6 सेंटीमीटर। 4 से 6 हो गए, मतलब क्या हुआ, आवर्धित बना, क्या बना, आवर्धित बना है। प्रतिबिंब कैसे बना है, आवर्धित बना है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने जाना न्यूमेरिकल्स, प्रकाश के परावर्तन पर बेस्ड। अगले वीडियो में इसी टॉपिक का, प्रकाश के परावर्तन टॉपिक का ही मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर विद एक्सप्लेनेशन समझाते हुए बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और
अपना कमेंट जरूर बताएं ताकि हम अधिक से अधिक सुधार कर सकें। बिहार के स्पेशली हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एक अच्छी पहल है और आप इसका सपोर्ट करें। थैंक यू।